हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन पैनक्रेटाइटिस। क्वेश्चन: अ पेशेंट मिस्टर दास इज सफरिंग फ्रॉम acute pancreatitis. The nurse assess for which of the electrolyte imbalance in the patient. आपके ऑप्शंस है हाइपरकलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, अनीमिया। क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको ये बताना है कि अक्यूट पैनक्रेटाइटिस में कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए मॉनिटर किया जाता है। आपका आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। तो चलिए जानते हैं कि अक्यूट पैनक्रेटाइटिस में हाइपोकैल्सीमिया होता क्यों है। उससे पहले कुछ रैपिड फैक्ट्स आपके अक्यूट पैनक्रेटाइटिस के। अक्यूट पैनक्रेटाइटिस ये एक नेक्रो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, यानी कि इसमें जो भी प्रोसेस रहेगा उसमें नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन दोनों रहेगा। और नॉर्मली भी पैनक्रियास जब डैमेज होते हैं तो यहाँ पर नेक्रोसिस देखने को मिलता है। नेक्रोसिस यानी जो भी टिश्यूज़ है वो मरने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। अब ये होता क्यों है? वैसे तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ में गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर में स्टोन होना या पत्थर हो जाना या फिर अल्कोहलिज्म के वजह से हो सकता है। अब इसमें मेन प्रॉब्लम तो ये है कि पैनक्रियास जब टूट जाते हैं तो पैनक्रियास तो वैसे बहुत ज़्यादा एंजाइम वाला ऑर्गन है, तो जब भी आपका पैनक्रियास टूटेगा या उसका ब्रेकडाउन होगा तो उसके टिश्यूज़ जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक साथ रिलीज़ कर देते हैं। अब इन्हीं में से एक एंजाइम के रिलीज़ के वजह से होता है आपका हाइपोकैल्सीमिया। तो अब इसे समझते हैं इन डिटेल में। वैसे पैनक्रेटाइटिस में हाइपोकैल्सीमिया के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट 3 मेन जो कारण रहेंगे हम बस उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है आपका सपोनिफिकेशन ऑफ कैल्शियम। तो इसमें होता क्या है, पैनक्रेटाइटिस के वजह से पैनक्रेटिक टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं या टूटने लगते हैं। अब इसके वजह से रिलीज़ होता है आपका एंजाइम जिसका नाम है लाइपेस। लाइपेस वैसे तो आपके ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब क्योंकि ये भरपूर प्रमाण में रिलीज़ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा फैटी एसिड भी बनेगा, और फैटी एसिड तो चिलेटिंग एजेंट है आपके कैल्शियम का। चिलेटिंग यानी क्या? जहाँ पर कोई भी ऐसी सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस को अपने तरफ खींचता है उसे हम कहते हैं चिलेटिंग एजेंट। यानी फैटी एसिड जो है ये चिलेटिंग एजेंट है आपके कैल्शियम के लिए, और ये कैल्शियम को अपने तरफ खींचेगा। अब ये फैटी एसिड इसी कैल्शियम के साथ बनाता है कैल्शियम सोप, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सपोनिफिकेशन ऑफ कैल्शियम। अब इस पूरे चक्कर में आपके ब्लड में से कैल्शियम की कमी हो जाएगी और उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया। अब आप ये बोलोगे कि कैल्शियम तो हमारी बॉडी ही यूज़ कर रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कभी भी ब्लड में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो ब्लड है जो हर जगह कैल्शियम को पहुंचा सकता है, और हर टिश्यू में कैल्शियम का अपना अलग रोल है। जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आपके ब्लड में क्लॉटिंग के लिए, वगैरह वगैरह। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट कॉज की तरफ, जिसको हम कहेंगे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसका मतलब क्या होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो है वो बॉडी में कम हो चुके हैं। ध्यान रखना कि हम थायराइड ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैराथायरॉयड हार्मोन की बात कर रहे हैं। अब पैराथायरॉयड हार्मोन का एक ही काम है, और वो है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। तो अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम हुआ तो ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हुआ तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। अब पैनक्रेटाइटिस में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होने के वजह से ही हाइपोकैल्सीमिया होगा। अब ये भी याद रखना कि पैराथायरॉयड हार्मोन के एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करता है कैल्सीटोनिन, और कैल्सीटोनिन सिक्रीट किया जाता है थायराइड द्वारा। अब चलते हैं आपके लास्ट कॉज की तरफ, जो है आपके रीनल लॉसेस।
पैनक्रेटाइटिस में आपके किडनीज पर भी असर करता है और उसी वजह से डायूरेसिस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि यूरिन जो है बहुत सारा आपके बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। अब जब भी यूरिन बहुत मात्रा में बाहर जाएगा तो आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, तो इसी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अक्यूट पैनक्रेटाइटिस में पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया के साइंस के लिए ज़रूर मॉनिटर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।